नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। एक मसला बताऊंगा जो थंबनेल मैंने लगाई है उसके मुताबिक, और फिर इस छोटी सी क्लिप आप लोगों को एक तकरीर की मैं सुनाऊंगा। अज़ीज़ नाज़रीन, मसला क्या है? मसला यह है क्या शरीक हयात के पिस्तान से दूध पीना शौहर के लिए ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे निकाह टूट जाता है, तो आज ये भी बताऊंगा कि इससे निकाह टूटेगा या निकाह नहीं टूटेगा। प्यारे नाज़रीन, देखिए, मर्द के लिए अपनी बीवी की छाती से दूध पीना ये नाजायज़ है। शरीयत ने इसको पसंद नहीं फरमाया है, इसलिए कि औरत के आज़ा में से एक मुकर्रम जो उज़्व है वो उसकी छाती है, जिससे मर्द के लिए फ़ायदा हासिल करना यानी उससे दूध हासिल करना जायज़ नहीं है। प्यारे दोस्तों, तो अगर किसी ने ऐसा किया है उसको तौबा करनी चाहिए और उसको अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी मांगनी चाहिए और आइंदा से इस चीज़ से दूर रहे। और दूसरी बात यह कि अगर किसी ने अपनी बीवी के छाती को अपने मुंह में ले लिया और दूध के 1-2 कतरे निकल आए तो मर्द को चाहिए कि उन्हें थूक दे, इसलिए कि शराफत यही है और अज़मत यही है कि उसको थूक दिया जाए, उसको निगला ना जाए। और आगे के लिए इस चीज़ से परहेज़ करे, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले सच्चे दिल से कि आज के बाद ये गलती मुझसे नहीं होगी, वरना सख्त अज़ाब का मुस्तहिक होगा। और दूसरा ये कि क्या बीवी के पिस्तान से दूध पीने से निकाह टूट जाता है? तो प्यारे दोस्तों, ये भी बताता चलूँ कि बीवी के पिस्तान से अगर मर्द ने, शौहर ने अगर दूध पी लिया तो उसका निकाह नहीं टूटेगा, उसका निकाह बरकरार रहेगा। मगर तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। हम पीछे चले जाएंगे, हम आपस में उलझ जाएंगे। सभा में उपस्थित विधायक जी और उनका विधानसभा के सभी जिम्मेदार वोटर्स, मेरी माएँ बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सभी को नमस्कार। आज हमारा सौभाग्य है कि हम लोग समाजवादी पार्टी ने जो समर्थन आम आदमी पार्टी को दिल्ली में देने का फैसला लिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, इसलिए हम यहाँ पर आपके बीच में आए क्योंकि हम सबका एक ही एजेंडा है कि जो भाजपा को हराता दिखे और जो पार्टी पहले से यहाँ पर ताकत में है, 2 बार से सरकार चलाई है और किन हालातों में सरकार चलाई है, जिस हालात में भाजपा ने काम में अड़चन लगाई आम आदमी पार्टी के, वो सबके सामने है। लेकिन इतनी अड़चनों के बाद जिस तरीके से आप लोगों के लिए काम किया गया है, वादे सभी करते हैं, हर पार्टी वादे करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपने किए गए वादों को धरातल पर उतारा है, जन जन तक पहुंचाया है, तो वो अपने आप में काबिले तारीफ है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी, आम आदमी पार्टी सिर्फ अपने विकास के मुद्दों पर वोट मांग रही है, सिर्फ अपनी विकास की राजनीति से आगे बढ़ रही है। बाकी पार्टियां समाज में, देश में, जिस पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहती, सिर्फ नफरत भूलने का काम कर रहे हैं। और नफरत जब समाज में घुलती है तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, हम पीछे चले जाएंगे, हम आपस में उलझ जाएंगे। तो हमें सबको मिलकर यही कोशिश करनी है कि हम ऐसे लोगों को जो हम सबको साथ लेकर चले और सबके विकास की बात करें, ऐसी पार्टियों को, ऐसे उम्मीदवारों को, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हम अपने देश के लिए कुछ सकारात्मक कर पाएंगे। आप सब यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग जिम्मेदार हैं, मार्गदर्शक हैं, और दिल्ली इस देश का दिल है, देश की राजनीति का दिल है। जो जिस तरफ आप चलेंगे पूरा देश उस तरफ चलने का काम करेगा। तो आप लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोग फिर से विकास की राजनीति को आगे बढ़ाएं। जिस तर्ज पर भाजपा इस देश को ले जाना चाह रही है उसको हटाकर हम फिर से यहाँ पर तीसरी बार आम आदमी पार्टी का परचम लहरा सके, इसमें आप सबके मदद की, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और क्योंकि ये सभा में मुझे ज्यादातर सब अपने ही दिखाई दे रहे हैं जो पहले से सब आम आदमी पार्टी के साथ हैं,
तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि महज 2-3 दिन का वक्त रह गया है और इसमें हमें बेफिक्र नहीं बैठना है। समझदार वो है जो कभी भी दुश्मन को कमजोर ना समझे। तो अपनी तैयारी आपको पुख्ता करनी है। ये लोग हर हथकंडे आजमाएंगे। हमारे चुनावों में उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने आजमाए, लेकिन उसके बावजूद अगर एक एक व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में सहज तरीके से चुनाव को आगे बढ़ाए, हमें सबसे ज्यादा जरूरत है बूथ को मजबूत करने की और हर एक वोट को बूथ तक पहुंचाने की। तो क्योंकि कम वक्त बचा है, बहुत ज्यादा विधायक जी का भी वक्त न लेते हुए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अब 2-3 दिन की मेहनत है और फिर आप लोगों की मेहनत से वही सरकार वही दिन रहेंगे। जो सुविधाएं मिल रही है उनमें बढ़ोतरी ही होगी। तो इस काम में हमें आप सबके साथ की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है कि सबसे पहले हम ध्यान ये रखें कि हमारी बिल्डिंग में, हमारे पड़ोस में कोई वोट रह ना जाए। एक एक वोट जब दूर तक पहुंचे